सीताराम सीताराम। जो नष्ट होने वाले, उत्पन्न और नष्ट होने वाले प्राणियों में अविनाशी को देखता है, वही देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु समरूप परमात्मा को देखता है। जैसे बालपना है, जवानी है, वृद्धावस्था है, यह बदलते हैं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। पहले बालपना नहीं था, फिर बालपना हुआ। पहले जवानी नहीं थी, फिर जवानी हुई। तो उत्पन्न और नष्ट हुआ नहीं, बालपना चला गया, नष्ट हो गया। फिर जवानी पैदा हुई, फिर जवानी चली गई, नष्ट हो गई। लेकिन स्वयं तो नष्ट नहीं हुआ ना, वो तो समान रूप से वैसे ही है। बालपना, जवानी और वृद्धावस्था से पहले जैसा था वैसा का वैसा ही है। ये अवस्थाएं बदल गई, उत्पन्न होकर के नष्ट हो गई, लेकिन स्वयं नष्ट नहीं हुआ। तो स्वयं तो है अविनाशी और यह है विनाशी। तो विनाशी में अविनाशी को देखता है, वो ठीक देखता है। और जिनकी दृष्टि विनाशी पर है वो ठीक नहीं देखता है, अज्ञान है। इनको मिलाकर देखना अज्ञान है, अलग अलग देखना ज्ञान है। ये परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा कैसे मिले, कैसे विचार करो, बारीक बात है। ये परमात्मा तत्व, ये बात ठीक है। ये इसमें तत्काल कैसे मिले, ये हमें जानकारी जैसे होगी कि वास्तव में देखा जाए तो विचार करें तो ये बात अच्छी से बताई। अब महाराज का बारीक बात है, जैसे मैं वर्ष में जैसे बालक से जवान होता, वो जवान तो दिखता, लेकिन बालक से प्रति महाराज का सेकिडी बदल रहा था। वो उधर जा रहा था, लेकिन उधर उस जवानी को पकड़ लेते हैं, फिर जवानी में उसके बाद वृद्धावस्था को पकड़ लेते हैं। अब ये दृष्टि जानी चाहिए, मतलब तात्पर्य इसके भीतर में जो परमात्मा वो तो वही था, पहले भी वही था, बालकपन में भी वो था। अभी शरीर का परिवर्तन हुआ है, जैसे परिस्थितियों का परिवर्तन हुआ है, ये सब जगह हुआ है। जैसे कहीं भी रहा है तो मकान का भी परिवर्तन हुआ है, रहने का भी हुआ है। जैसे कईयों की बढ़िया परिस्थिति थी, अनुकूल थी, धन आदि का या पदार्थों का था, कम हो गया, उसमें हम ये दृष्टि है कि वो है कि तब दृष्टि जाएगी तो ये तत्काल उसको, यानी एक दृष्टि ठहर गई, एक तो सीखी हुई बात होगी, ठहर गई कि वास्तव में वही है, तो उसको असर नहीं पड़ेगा अनुकूल प्रतिकूल का, जो ये बात है। फिर क्यों असर पड़ेगा? हाँ, ये राजी नाराज ये आजकल नहीं पड़ेगा, ये असर पड़ता है, इसका मतलब वो सीखी भी नहीं। अब ये आए तो मैंने तत्काल ही हो गया, तत्काल है, है वो जो है, लेकिन प्राप्ति कैसे हो कि है वो तो प्राप्ति जी। अब दृष्टि इधर नहीं है, दृष्टि उत्पत्ति और विनाशशील पर है। जी जी।
हाँ, हमारे से समाज जैसे ये हम रह रहे हैं ना, इसमें आज बहुत महंगी ज़मीन है। पहले हमारा देखो आंकड़े पड़े थे, देखे हुए हमारे आंकड़े थे, गंदगी थी बहुत। अब वो पड़े, आज ये मन में आता है, कुछ समय में एक और थोड़ी जगह वो ले लेते, आज देखो हम भी करोड़पति हो जाते बेटे। उस समय गलती गलती हमने, अब वो गलती वहाँ जा रही है, वो भी रहने वाली नहीं है, ये भी रहने वाली नहीं है, शरीर जा रहा है। अब ये दृष्टि नहीं जा रही है कि तू ये कर लेता, तो शरीर तो जा रहा है, तेरी क्या काम आएगी, करोड़पति होगी। तो उसमें मलाल करते रहते हैं, अब और कहाँ देखें कोशिश, तो ये कहाँ सबसे जो हो रहा है, तो परमात्मा की कृपा की दृष्टि है, तो अब दुख दुख पाना पड़ा लगे। तो एक उत्पन्न विनाशशील में अविनाशी को देखना पड़ेगा, ये बात बढ़िया। अब इसमें जैसे मुझे बड़ा दृष्टि ये कारण से गई कि उस समय जैसे मान लो पुराने, मुझे याद है कि ऐसे नेता जो थे बड़े बड़े, यहाँ सीकर की बात, देश की सुबह, वो नेता जो उनके ऐसे वो कहते हैं ना, कैसे उसका इतना प्रभुत्व था कि बस वो आज गए, शरीर ही नहीं उनका, दृष्टि डाली ना। और हमारे भी परिस्थितियाँ जो मोहल्ले थे एकदम वीरान जंगल थी, वो महाराज के शहर, जैसे महाराज के कलकत्ता पहले जंगल ही था, अब दृष्टि डलवा रहे हैं। आज कलकत्ता बहुत बड़ा हो गया, ये एक दिन ये जंगल हो जाएगा। अब ये डल गए ऐसे सीकर। अब ये साहब आजकल बहुत है, एजुकेशन में बढ़ गया इतना, कोटा की बराबरी कर रहा है, इसी में राजी हो रहे हैं। अब परिस्थिति ये भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगी, दृष्टि तो महाराज जी ने डलवा दी, अब हमारी इसमें ठहर जाएगी, तो तत्काल परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। हरदम हम प्रसन्न जो रहने के, हरदम प्रसन्न कैसे है, तो प्रसन्न ये है कि वो परमात्मा जो है ना, ये परिस्थितियों में बन गए, बस ये समझ आ रही। नारायण नारायण। तो इस बदलने वाली परिस्थितियों में स्थित न रहें, न बदलने वाले में स्थित रहें, ये परमात्मा की प्राप्ति है। हाँ, ये मतलब जैसे कईयों में ये रहता है तत्काल परमात्मा पर, तो ये जो दर्शन वाली बात है ना, दर्शन तो हुए नहीं, तो वो अलग बात है, उसका भाव है नहीं, परमात्मा प्राप्ति तो ये होगी उसको, अगर ये दृढ़ता आ गई तो उसको। ये दर्शन हो गया जी, भीतर से, दर्शन हो गया ना। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, भीतर से मतलब वो महसूस के परमात्मा ही है, संसार ये नहीं है, दिख रहा है तो ये नहीं है वास्तव में, तो ये दर्शन हो गए भीतर में। हाँ, जी आप बाहर वाले दर्शन करना चाहते हो जी जी। कि हमको तो चतुर्भुज रूप में दर्शन होना चाहिए, हाँ जी तो वैसी तो भक्ति होगी तब होगा। जी जी। वैसी भक्ति करो कि हाँ। भगवान चतुर्भुज रूप से दर्शन दो, हाँ सर। तो वो दर्शन दे दें। अर्जुन जी ने भी प्रार्थना की थी ना, हाँ सर। सदैव में दर्शय देव रूपम, आपका वो देव रूप चतुर्भुज रूप दिखाई। हाँ तो वो पहले नहीं दिखता था ना, जी। प्रार्थना करने के बाद में दिखने लग गया ना, दिखा दिया ना भगवान ने। हाँ भक्ति थी अर्जुन की। हाँ सर। तो ऐसे हमारे भी भक्ति हो, हम प्रार्थना करें भगवान से, तो भगवान बाहर से दिख जाएंगे, आंखों से दिख जाएंगे, नहीं तो भीतर से तो दिखते ही हैं, बुद्धि से तो दिखते ही हैं। हाँ सर। बुद्धि से दिखता है, वास्तव में जो उन्हीं की कृपा। बारीक बात है ना, बारीक की तो बारीक बात है। नहीं, ये ठीक विचार करें तो मेरा जो अपना अपना जीवन आकलन करें, हम कैसे थे, कहाँ थे, कितनी बीमारियों से, कितनी झंझटों से कैसे पार हुए, कैसे उस परमात्मा ने पार करवाया, हमारी वहाँ क्या औकात थी, और आज हम बड़े हो गए, अब अपने आप को वो मानने लगे, हम तो वो परिस्थितियों से बड़ा मकान वाला हो गया, धन वाला हो गया, बुद्धि वाला हो गया, ये पकड़ ली। वास्तव में परमात्मा की जो अंश में हूँ वो नहीं है, ये दृष्टि बहुत अच्छी है। ये भीतर वाला जैसे इसमें वैसे जैसे अर्जुन जी भगवान को माना ही था, तभी तो उनको लिया नहीं तो, लेकिन वो पूर्णतः और आगे होंगे। आप जो वैसे मानो। अर्जुन जी तो देख रहे थे ना, वो विश्व रूप भगवान का जो संसार रूप था वो देख रहे थे, डर गए। तो महाराज आपका ये रूप देखकर मैं तो डर रहा हूँ, भयभीत हो रहा हूँ, आप अपना वो चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो भगवान का रूप तो वो देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस रूप को देखकर तुम्हें आपका वो रूप दिखाई। तो ऐसे भगवान का यह जगत रूप तो हमारे को दिख रहा, हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, ये तो जगत है,
हाँ भीतर से देखें कि जैसे अभी स्वामी जी महाराज ने बताया कि ये तो परमात्मा है, ये तो बदलने वाला भगवान का स्वरूप नहीं है। बदलने वाले के भीतर जो नहीं बदलने वाला है, जी जैसा ये शरीर है हाँ बदलने वाला है, पहले बालक था, फिर जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, हाँ तो ये शरीर बदला, लेकिन शरीर के भीतर वाला वो तो नहीं बदला ना। हाँ तो ये बात तो भीतर से दिखती, ऊपर से तो नहीं दिखती है ना। हाँ, ऊपर से भीतर से। तो भीतर से हम देखें तो ये परमात्मा ही है। महाराज जी, कल आपने स्वरूप की बात बताई थी, वैसे ही ये मतलब स्वरूप को जाना, वैसे ही भगवान को दिखा है भीतर से। यही बात। स्वरूप को जान लिया तो स्वरूप क्या है, बदलने वाला है या नहीं बदलने नहीं वाला है? बदलने वाला है, तो वही बात मैं कह रहा हूँ, वही बात है ना। हाँ, तो भगवान भी नहीं बदलने वाले और स्वरूप भी नहीं बदलने वाला, हाँ जी। हम नहीं बदलने वाले हैं। तो नहीं बदलने वाले के साथ में ही रहो, बदलने वाले के साथ में मत हो। ये शरीर बदलता है, संसार बदलता है, ये बदलने वाले एक तरफ रहने दो। और शरीर में जो हम हैं वो नहीं बदलते हैं, ऐसे ही संसार में जो परमात्मा है वो नहीं बदलते हैं। तो हम दोनों ही नहीं बदलने वाले हैं, लेकिन भूल से, अज्ञान से हम अपने को बदलने वाला मानने लग गए कि मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बदल रहा हूँ। तो ये बदलने वाले के साथ में हो गए ना, तब परमात्मा अप्राप्त हो गए। और बदलने वाले के साथ में न होकर के न बदलने वाले के साथ में हो जाए क्या? नहीं, हम तो बदलते नहीं है, ये तो शरीर बदल रहा है, संसार बदल रहा है। हम तो परमात्मा के साथ में है, वो नहीं बदलने वाले, हम भी नहीं बदलने वाले। परमात्मा के साथ में हो गए तो प्राप्त हो गया ना परमात्मा। तो ये विचार करो बारीक दृष्टि से, तो भीतर से परमात्मा भीतर से परमात्मा के दर्शन हो गए। अब आप बाहर से ही देखना चाहते हो भगवान को, तो बाहर से भी देखें, इन आंखों से देखें, चतुर्भुज रूप में देखें या बंशीधर धनुर्धर रूप में देखें। तो फिर वैसी कोशिश करो, वैसी भक्ति करो, बाहर से भी दिख जाएंगे। बस भीतर से देखने में भक्ति की जरूरत नहीं है। भीतर से देखने में ज्ञान की जरूरत है। तो ये तो तत्काल दिख रहा, इसमें भी भक्ति है, भक्ति से रहित थोड़ी है। इसमें भक्ति कैसे देखें? हैं? भक्ति कैसे देखें ज्ञान में? प्रश्न क्या किया? ज्ञान में भक्ति को कैसे देखें? भक्ति परमात्मा के साथ में है, तो हम भगवान के हैं कि नहीं, परमात्मा के हैं कि नहीं? परमात्मा का और परमात्मा में प्रेम है कि नहीं? हमारा प्रेम है। विनाशीम प्रेम है कि या अविनाशीम? अविनाशी। तो प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। हाँ, प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कब हो न जाए। तो ये हम ज्ञान से जो देख रहे हैं, भीतर से देख रहे हैं, इसमें भी भक्ति साथ में है। लेकिन हम अब बाहर से देखना चाहें, हाँ, इन आंखों से देखना चाहिए। बुद्धि से तो दिखते हैं, मन बुद्धि से तो दिखते हैं भगवान। अभी जो महाराज ने बताया ऐसा विचार करें हम बारीकी से, तो मन बुद्धि से, भीतर से तो, स्वयं से तो दिखते हैं परमात्मा की प्राप्ति है। लेकिन हम आंखों से देखना चाहते हैं बाहर से, तो इसके लिए तो भक्ति करो, ऐसा प्रेम करो जो भगवान प्रकट हो जाए। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। शंकर भगवान को क्यों करना पड़ा? देव समुदाय इकट्ठा होकर के विचार कर रहा था कि ये
धरती दुखी है, भार बढ़ गया, बहुत अन्याय बढ़ गया, तो अब ये धरती का बोझ कौन उतारे? कि अब तो भाई भगवान ही उतार सकते हैं। तो कि भाई भगवान को पुकारो, कहाँ मिले? कि पूर्व बैकुंठ जान कहे कोई, को के पयनी दिवसे प्रभु सोई। कोई कहता है कि वैकुंठपुर में वहां चलो, भगवान वैकुंठ में रहते हैं। कोई कहता है कि भगवान तो यहाँ क्षीर समुद्र में रहते हैं। वही प्रभु जो वैकुंठ में रहते हैं वही यहाँ क्षीर समुद्र में रहते हैं। भगवान वैकुंठ में रहते हैं या क्षीर समुद्र में रहते हैं? कि जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और जैसी प्रीति है, भगवान वहाँ उसी रूप में प्रकट हैं, उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। आदि अंत जन अनंत के सारे कारज सोय, जेहि जीव उर नहचो धरे तेहि डिग प्रगट हो। जहाँ यह जीव निश्चय धर लेता है, निश्चय कर लेता है कि भगवान यही है, तो वहीं उसी के सामने उसी समय वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। जो जैसा चाहता वैसा ही भगवान कर देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो जो भगवान को जैसा मानता है कि भगवान वैकुंठपुर में है और भगवान अभी वैकुंठ से यहाँ आकर यहाँ प्रकट हो सकते हैं, तो उसके लिए यहीं प्रकट हो जाते हैं। किसी की भक्ति है कि भगवान क्षीर समुद्र में है, तो भगवान क्षीर समुद्र से आकर के मिल जाते हैं। किसी की भक्ति और प्रीति है कि भगवान तो यहीं है, तो यहीं से प्रकट हो जाते हैं। द्रौपदी के लिए द्वार कैसा है ना, नहीं तो यहीं थे। तो ऐसे जिसकी जैसी भक्ति होती है, भगवान उसी रूप में वहां प्रकट होते हैं। तो देवता लोग के भगवान कहाँ मिले, पुकार करें तो शंकर भगवान कहते हैं कि तही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहे। कि हे पार्वती, उस देव सभा में मैं भी था, तो अवसर पाकर के एक बात कही। क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह व्यापक हैं, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होते हैं। मैं जाना, मैं जानता हूँ। शंकर भगवान जानते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान को अनुभव है। तो उस समय भगवान सर्वत्र व्याप्त थे, अभी भी हैं। तो देवता लोग कहते हैं नहीं, भगवान कहाँ मिले, जैसे उनसे पुकार करें। तो कोई कहीं जाने का कह रहे हैं, तो शंकर भगवान कहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान तो यही है। जब सब जगह तो यहाँ नहीं है क्या? सब समय में है तो अभी नहीं है क्या? तो भगवान यहाँ है, लेकिन व्यापक रूप से हैं, प्रकट रूप में नहीं है। हम उनसे पुकार करें, भगवान दिखे तब पुकार करें, तो उस रूप में नहीं है, लेकिन व्यापक रूप से तो सब अभी यहाँ है ना। तो क्या प्रकट कैसे हो गए? कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो गए। तो फिर क्या किया? प्रेम किया ना। सब ऐसे प्रार्थना करने लगे, तो उनका प्रेम देख करके भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि आप डरो मत, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धारण करूंगा। तो फिर उनको भरोसा हो गया कि भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेंगे। रघुकुल दशरथ जी के वहाँ अवतार लूंगा मैं, परम शक्ति समेत अवतरी, शक्ति समेत अवतार लूंगा और धरती का भार मैं उतार दूंगा। तो उस समय भगवान ने कहा कि मैं मनुष्य रूप में प्रकट होऊंगा, तो उनको भरोसा हो गया और बाद में मनुष्य रूप में प्रकट हुए ना, हजारों वर्ष रहे भी।
और अगर उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं होती कि नहीं भगवान हम तो थोड़ी देर आपको देखना चाहते हैं, तो उसी समय वहाँ चतुर्भुज रूप से दर्शन दे करके वापस अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जैसे कई भक्तों को दर्शन देते, फिर शेर जी को दर्शन दिया, दे करके वापस अंतर्ध्यान हो गए। तो वही भगवान है जो वैकुंठ में रहते हैं, जो क्षीर समुद्र में रहते हैं, वही भगवान यहाँ भी है, लेकिन प्रकट रूप में नहीं है, व्यापक रूप से है। तो व्यापक रूप का दर्शन तो हमको हो रहा है, भीतर से दर्शन हो रहा है। अब बाहर से देखना चाहते हैं तो वैसी भक्ति करो, वैसे पुकारो जैसे देवताओं ने पुकारा, जैसे द्रौपदी ने पुकारा, जैसे हाथी ने पुकारा, भगवान आ गए ना। लेकिन ऐसी हमारी भक्ति नहीं है और हम देखना चाहते हैं, आंखों से नहीं दिखते, बाहर से नहीं दिखते, यह तो फिर हमारी कमी है ना। अब ऐसी भक्ति नहीं है तो है जैसी उस भक्ति से ही देखो, ज्ञान से ही देखो, भीतर से देख लो, भीतर से तो दिखते हैं। तो यह भगवान का भीतर से दर्शन है। ये बदलने वाला संसार है ना, ये भगवान का स्वरूप नहीं। भगवान का स्वरूप तो न बदलने वाला है। यह शरीर दिख रहा है ना, ये मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वरूप तो नहीं बदलने वाला है। यह शरीर तो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तो अभी भी नहीं है। ये ऐसे संसार पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तो अभी भी नहीं है। यह तो पैदा होता है और नष्ट होता है। ऐसे यह शरीर भी नहीं, लेकिन हम नहीं हैं क्या? हम तो हैं, पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। ऐसे ही भगवान पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। तो भगवान के साथ में रहो, शरीर संसार के साथ में नहीं। हम शरीर के साथ में रहते हैं, संसार के साथ में रहते हैं, बदलने वाले के साथ में होगा तब बदलने वाला ही दिखता है। और जी भीतर से देखना भी कृपा साध्य है। तो भीतर से देखो, ये पूछ रहे हैं कि भीतर से देखना भी कृपा साध्य है क्या? भीतर से देखना भी कृपा साध्य है क्या? यह कृपा नहीं है क्या? कृपा साध्य ऐसे करके पल्ला झाड़ते हो क्या? भाई हमारे से तो नहीं होता भाई, ये तो कृपा से होता है। सुग्रीव वाली बात आ गई है कि ये गुण साधन ते नहीं हो, तुम्हारी कृपा पावे। तो भगवान की कृपा कम थी क्या सुग्रीव का? तो ये हमारी कभी से ही हो रहा है। हाँ, तो भगवान से यही तो कहना हुआ सुग्रीव का कि महाराज ये तो आपकी कृपा से ही होता है, तो आपने कृपा नहीं की, मैं क्या करूं? आप कृपा करोगे तभी होगा। अजय महाराज जी, इसमें जैसे हमें ये हो गया, हमें ये चाहना नहीं है कि परमात्मा, जैसे अनुभव ये हो गया कि सारा परमात्मा ही कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बीच में मान लो कभी आ जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर ठहरता है, तो उसमें मन नहीं होता बोले दर्शन का, तो वो प्राप्ति है उसमें वो मतलब संतोष कर लिया है, उसका कोशिश करना चाहिए। जैसे प्रकृति में चलते ही है कि परमात्मा महापुरुषों की कृपा से ऐसा समझ में आ गया कि परमात्मा है, सब जगह है, वही है। तो ये आ गया तो उस जगह ठहरना या उसमें आगे ये भी दर्शन की कोशिश करनी से या करनी है, या सब इसमें परमात्मा तो समझ में आ गए, परमात्मा मिल गए। परमात्मा कैसे मिले प्रश्न किया था ना जी। तो बोले थे ना कि ये परमात्मा की प्राप्ति। हाँ तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, प्राप्ति है ही वो तो। हाँ जी। हाँ ये हाँ, लेकिन आप इसको प्राप्ति नहीं मान रहे। हाँ आप तो आंखों से देखने को प्राप्ति मानते हैं। जी। तो फिर उसके लिए तो वैसा साधन करो। नहीं, ये मेरा ऐसा इसी में अगर ये
जैसे संतोष कई बार के संतोष न करें साधन में। अब इसमें हमने संतोष कर लिया कि वास्तव में जो मेरी कमी है, मैं जो कर रहा हूँ तो परमात्मा तो मेरा सब ध्यान रख रहे हैं, देख रहे हैं, करें, वो जो करें ठीक करें। तो उसके बाद में उस साधक को ये मान लेगा बस कि जैसे सुगरी वाली नहीं मान के नहीं, मान ले नहीं, जान ले। मानना तो भक्ति में होता है, ये अच्छा, ज्ञान की बात है। अच्छा, इसमें हाँ, जान ले। ज्ञान में तो जानो, हाँ, ज्ञान में मानते हो तो फिर सीखी हुई बात ही है। ज्ञान में तो अनुभव होना चाहिए। ये अनुभव तो जैसे मैंने अनुभव का तात्पर्य परमात्मा ही है, उनके उसकी सत्ता से ही काम हो रहा है। संसार में जैसे मेरे कोई भी तो वो उसका क्या ये जानना मैं ऐसी खबर ये तो मानना है जी। ये तो मानना है कि परमात्मा की शक्ति से ही काम हो रहा है, ये जी। सब परमात्मा ही कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो ये मान रहे हैं, परमात्मा का अनुभव तो नहीं है ना, परमात्मा दिख नहीं रहे हैं ना। हाँ, मान रहे। हाँ, लेकिन यहाँ मानने की बात नहीं, यहाँ जानने की बात है, नहीं, अनुभव की बात। अच्छा महाराज, ज्यादा ये जानने की जगह ये आ रहा है कि परमात्मा ही कर रहे हैं सारा काम, तो वो अगर दृढ़ता हो जाए तो वो न तो जान रहे हैं न मान रहे हैं, दोनों रहेंगे। दोनों ही नहीं कर रहे। अच्छा, दोनों बीच में मानना हो तो पक्का ही मान लो कि ये है। नहीं मानना में मतलब जैसे उसका थोड़ा यही पूछ रहा हूँ कि मानना तो पक्का ये कि वही कर रहे हैं, तो मान लिया पक्का उनकी कृपा से ही सारा जैसे कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो मैं उसमें पूरा मान तो लिया, लेकिन उसमें अगर कहीं थोड़ा बहुत किंतु परंतु आता है अपना वो नहीं मानना, ये मानना। हाँ, तो वो मानने में कमी हो, पूरा मानो। हाँ, वो मतलब ये कह रहा हूँ उसमें कमी थोड़ी सी अपना कुछ वो लगा रहे हैं कि मैंने वहाँ ऐसा किया या मेरी कोशिश ये परमात्मा को मान कम मान लिया थोड़ा। हाँ, पूरा मानेंगे तब परमात्मा मिलेंगे। नहीं परमात्मा है मतलब, हाँ, लेकिन इसमें नहीं मिले में ऐसा मान रहे हैं। नहीं, ये वास्तव में ये तो जैसे महाराज जी उन्हीं की कृपा से हो रहा है सब। अभी जो जैसे नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा, जैसे सत्संग हो रहा है, आपका यहाँ हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, सब ये कृपा का ही खेल है। तो ये सम्मान तो रहे इसमें, और हम थोड़ा थोड़ा तो लगा रहे हैं, तो लगा रहे हैं, तो नहीं लगा। अच्छा तो मान तो रहे हैं। अच्छा तो मान तो नहीं लगना चाहिए इसमें। आप तो साधन की बात करते हो कि साधन में संतोष नहीं करना चाहिए, ये बात सही है। हाँ जी, लेकिन ये तो सिद्धि है ना। अच्छा जी, साधन आप क्यों करते हो? परमात्मा से मिलने के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन परमात्मा मिल गए तब साधन का यहाँ तो सिद्धि हो गई। अच्छा, तो ये यहाँ थोड़ा घबराहट हो जाती है, सीधी घबराहट है तो नहीं, ये सीधी भाई हमने सीधी मान ली, ये तो हो गया। जो वहाँ हमारी घबराहट का तात्पर्य है कि हम कैसे सुनते हैं हमारा नहीं पकड़, तो सीधी बात है कि इसको मान लेंगे हम कि हम परमात्मा मान लिया कि उन्हीं की कृपा से सारा हो रहा है और हमारी दृढ़ता से हो गया, तो वो सीधी हो गई है। सीधी का अच्छा, आपको संतोष हो गया क्या? नहीं, संतोष ऐसे संतोष हाँ, संतोष नहीं हुआ है जी। तो ये जान लो। अच्छा, नहीं संतोष तो मतलब वैसे तो हो गया, वो ऐसा अब नहीं करने से ज़्यादा समझ आता हूँ कि ये तो नहीं है कि मेरे अब धन हो जाए, मेरी मान बढ़े हो जाए। अब असर तो कई बार महाराज थोड़ा सा जैसे ये भी नहीं कह सकता मेरे किंचित मार पर जैसे कोई अपमान करे तो भले ही नहीं, ये नहीं कि बिल्कुल, लेकिन अब इतना वो हो गया। इसमें कई बार महाराज ये भी हम चिंतन करेंगे, अगर असर हो गया तो हो गया। जैसे अब धन की मान की भोगों की नहीं है, और फिर ये भी नहीं कह सकते कि पूर्णतया, तो ये इसमें क्या करें तो इसमें वो पूरा करो जो कसर है नहीं। हाँ जी, लो राम राम महाराज जी, प्रश्न था कि कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं है और हम भगवान के नाम कानून में आश्रय ले लें तो काम हो जाएगा अपने आप, हो जाएगा। और वो स्थिति आए उसका अनुभव हो जाएगा अपने आप ही काम हो जाएगा, या वो स्थिति अपने कैसे? आप हो जाएगी, आप तो नाम को पकड़ लो। और एक महाराज जी भी जो बात चल रही थी कि अभी कि ज्ञान हो जाएगी जो भी है, पर जो सारे काम कर रहे हैं महाराज जी वो तो सारे नाशवान के लिए कर रहे हैं सारे। ये धन कमाना है, मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये थोड़ा नाशवान के लिए कर रहे हैं तो नाशवान ही मिलेगा। तो वो कहाँ से वो होगा पता महाराज? नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, वो तो नहीं मिलेगा महाराज जी, वो तो नाशवान नहीं, वो तो मिलकर भी नहीं मिल रही है। नहीं महाराज जी, मिल जाएगा आज की थोड़ी नाश नहीं, वो तो मिलकर भी मालूम महाराज जी, वो तो फिर वो कहाँ। नहीं मिल जाएगा, अब रुपये कमाने की कोशिश करते हैं, घाटा हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं ना, वो भी
नहीं, वो मिलकर भी नहीं मिल रही है महाराज जी वो तो। लेकिन लेकिन यही तो आ रहा है कि ये फिर बाबू भाग दौड़ वो वही। अब आप बताओ महाराज जी, आप समझ गए हो, आप आप बताओ। परमात्मा के लिए करो, क्या? आसमान के लिए नहीं, अविनाशी के लिए करो। अभी का प्रसंग है, ये तत्काल मिलने की बात, हाँ तत्काल मिलने का प्रसंग है। परमात्मा कैसे मिले, तो स्वामी जी महाराज ने बताया कि ऐसे मिले, अभी मिले, ऐसी बात है। हाँ हम अगर अभी मिलना चाहते हैं परमात्मा से तो अभी मिल सकते हैं, यह तत्काल की बात है। और आप जो कहते हैं कि हम जो भाग दौड़ कर रहे हैं भगवान के लिए करते हैं, संसार के लिए तो नहीं, ये तो मिला हुआ भी नहीं मिला हुआ है, उसके लिए नहीं करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, ऐसा कहना है ना आपका। तो ये भविष्य में मिलेगा, तत्काल प्राप्ति का तो नहीं है ना। हम ये कर रहे हैं तो एक दिन भगवान मिले, ऐसा है ना भाव। अभी तो नहीं मिलेंगे, ये है ना। लेकिन ये बात अभी मिलने की बात है, तो आप दोनों में से एक पकड़ लो कि अभी मिलना है आपको या बाद में मिलना है। तो उसके लिए फिर वो महाराज जी, मैं तो वो जस्ती वो नाम जप का वो आनंद आश्रय ले ले महाराज जी। हाँ तो मिलेगा, नाम जब से भी मिलेंगे, उसमें समय लगेगा। महाराज जी, नाम जप की जगह अब गीता जी का अभ्यास चलता हो तो वो भी एक ही। हाँ हाँ, एक क्या, नाम जप से आगे की बात है, लेकिन पकड़ो तब ना। न तो गीता पाठ करोगे, न नाम जप करोगे, और न अभी जो बात है ये समझोगे, तो पहले जैसे थे वैसे ही रह गए ना। हाँ जी महाराज जी, ये बात आगे करने वाली बैठी हुई है, ज़्यादा ये तत्काल वाली सुनते ये भी नहीं बैठती, वो करने का जो वेग है हाँ तो इतना जोर उसके लगा कैसे लगा समझने में। हमने तो बस नाम जप कर लेंगे, नाम जप कर लेंगे, उससे नहीं, गीता पाठ कर लेंगे, तो इसमें ये तो हम कर लेंगे। करने का वेग है। लेकिन हम विचार करें अभी मिल रहा है, ये नहीं होता। जोर आता है विचार करने, नहीं जबकि महाराज जोर उसमें गीता पाठ में ज्यादा आता है। ज़्यादा आता है नहीं, इसमें मैंने जोर नहीं, हमें ऐसी बातें मिलती नहीं, आप यही सुना वजह तो भीतर बैठा और आप बातें ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि ये चर्चा हुआ है ना कि नाम जप करने से, गीता पाठ करने से, अब ये बातें क्यों आ रही है कि हमारी ये बात ऊपर से नहीं, कैसे कैसे हो सकता है। परमात्मा को इतनी सुगमता से विचार करने से कैसे मिलेगा, उसके लिए तो बहुत घर छोड़ना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, ये संसार छोड़ना, ऐसे तो ये दस्ती जारी है। पता नहीं लगा क्या बोला। आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है, कौन बोल रही है? थोड़ी आवाज है ना आपकी, आवाज साफ। दो बोल रहे हैं। और प्रेम के लिए जप कर रहे हैं तो क्या उसको धीरे धीरे बोलो, पकड़ में नहीं आई आपकी बात। थोड़े धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो, तो आवाज भी साफ नहीं आ रही, थोड़ा सा धीरे बोलो, भगवान श्री जी धीरे धीरे बोलो। भगवान का समझ के साथ और प्रेम के लिए नाम जप कर रहे हैं तत्काल प्राप्त किन्हीं के समझ में आया प्रश्न तो बता सकते हैं, हमारे तो पूरा समझ तो नहीं समझ में आया, ऐसा ही नाम जप कर रहे हैं तो क्या तत्काल उसके आवाज काम का भगवान का समझ करें, वो क्या तत्काल ऐसा कुछ पकड़ नहीं सकते। कर्म भी भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर और प्रेम के लिए करे अगर तो तत्काल प्राप्त हो जाएगी। अरे प्रणाम, राम राम। आपकी आवाज वहाँ इको हो रही है, कोई माइक वाइक लगा रखा आपने? इको हो रही है आपकी आवाज।
मेरे तो ये जानना है कि कौशिक जी ये पूछते हैं कि ज्ञान से तत्काल प्राप्ति होती है तो प्रेम से भी तत्काल प्राप्ति हो जाएगी क्या? तो इसका उत्तर है कि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जैसे द्रौपदी को हो गई, हाथी ने पुकारा तो तत्काल प्राप्ति हो गई ना। लेकिन वैसा प्रेम होना चाहिए, प्रेम से प्रकट हो ही ना जाना। जैसे ये ज्ञान से प्राप्ति बताई, ये ज्ञान किया तब प्राप्ति हुई ना, ऐसे वो प्रेम करेंगे तो प्राप्ति हो। क्या कौशिक जी? कौशिक जी आपको महाराज जी पूछ रहे हैं क्या? सुना क्या आपने? कोई बात नहीं, आप आवाज नहीं आ रही। कनेक्शन कमजोर लग रहा। कनेक्शन सही नहीं था, आवाज नहीं आ रही आपकी कौशिक जी। राम राम। ठीक ठीक है, ठीक है। तो महाराज जी ये एक पहली बात हम ये पकड़ ही नहीं पा रहे, ज्ञान मार्ग है एक भक्ति मार्ग है, इसमें गड़बड़ हो रहा हमारा ये हाँ तो पकड़ ले तो। ये बात अभी जैसे हम मिला रहे हैं ना दोनों को, एक मिक्सअप, ये ज्ञान मार्ग ये बात, ये विचार की बात है, ये भक्ति की बात है, इसमें भी एक संदेह है कि वास्तव में अभी वाली बात तो अभी जो अभी प्रसंग चला वो एक विचार से तत्काल परमात्मा प्राप्ति विचार से है, और वो मानने का है तो मानने वाले भी कोई बात तो दोनों है, लेकिन अभी जो प्रसंग चला और उसमें हम वो करने वाले में चले गए वापस के ये दृष्टि विचार का विजेता ने हमने कहा भाई ऐसे करने से हो जाएगा ऐसे, तो आगे आपने कहा भविष्य लेके आगे, वो अभी तत्काल वाली बात तो हाँ करने में तो समय लगेगा। हाँ करने में रसोई बनाते हैं तो तत्काल थोड़ी बन जी जाएगी। जी जी उसमें हमने वो वही महाराज वो करने का वेग है ना, तो ऐसे कैसे मिल जाएंगे परमात्मा, ये हमारे ये नहीं बैठ ऐसे कोई मिल जाएंगे आज ही कैसे मिलेंगे? सुना है बहुत वर्षों से, जैसे इतना हमारा जी शास्त्रों में भी आता है, वो ऋषि मुनि वर्षों ऐसे की तपस्या की। हाँ वो भी रास्ता है, हाँ। लेकिन ये भी रास्ता है, ये रास्ता है। जी जी भविष्य में मिलेंगे, जी। वर्षों के बाद में तो मिलेंगे ही। हाँ। तो आपको अभी तत्काल मिल रहे हैं, तो ये बात मानो तो क्या कहीं कांटा में हाथ जा रहा है। ये बात पकड़ में नहीं, ये वो करने का वेग है महाराज जी, वो ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये महापुरुष कह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे जो वेग है ना वो आगे। हम जानते हैं कि वही रास्ता है, ये सही थोड़ी है। कई रास्ते हैं भगवान के मिलने के, कई उपाय हैं। जी जी तो एक उपाय वो है जो आप समझ रहे हैं कि ऐसे कैसे मिल जाएंगे, करने से मिलेंगे। जी जी तो करने से मिलते हैं, और एक रास्ता ये भी है कि अभी मिल जाते हैं, जी जी समझने से मिल जाते हैं। हाँ हाँ तो समझने से मिलते हैं, अभी मिलते हैं। हाँ। तो ये मान लो तो आपको क्या नुकसान है? महाराज जी इसमें तो भाव की प्रधानता है, अभी मिल जाएंगे। फिर बात वही बात हाँ तो भाव की प्रधानता, तो भाव कर लो, वो बात तो आगे पीछे इसमें तो क्यों लगाओ? ये बात महाराज ये एक करने वाली बात है ना, वो विशेष बेटी की है नहीं इतने, इसीलिए महाराज वो कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष में बोले जाते हैं महाराज, ये कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष नहीं क्या सापेक्ष। तो ये बात थोड़ी सी अपनी बात छोड़े ना, हमारा जो सुनी हुई है समझी हुई है वो बात छोड़ें, और महापुरुषों की बात पे ध्यान दें तो बात समझ आती है। माता जी माना जी राम राम। अच्छा सत्संग में यार आके आया पर चल के ले तो आ गया पिताजी ने 23 तारीख को आए थे। अब क्या ठीक हो हिम्मत कर आएगा नहीं आवे 5-7 दिन सोरे में हाँ परहेज थोड़ो राखो डॉक्टर का से